भोपाल से बड़ी खबर बता दें, एमपी में बड़ी उपचुनाव की सरगर्मियां। जी हां, तो बीजेपी आज घोषित कर सकती है उम्मीदवार और बीजेपी ने चारों सीटों पर दो नाम तय किए हैं। आपको बता दें कि हाईकमान लगाएगा इन नामों पर मुहर और नवरात्र के पहले दिन भरे जाएंगे नामांकन। तो शिवराज कांग्रेस ने कल घोषित कर दिए थे अपने उम्मीदवार। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज बीजेपी की बात की जाए तो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो बीजेपी ने चारों सीटों पर दो नाम तय कर लिए हैं, लेकिन हाईकमान जो है इन नामों पर मुहर लगाएगा। तो आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन ये नामांकन भरे जाएंगे और कांग्रेस ने कल ही घोषित कर दिए थे उम्मीदवारों के नाम। तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब बात बची है बीजेपी की, जो आज नामों की घोषणा कर सकती है। तो दो नाम तय कर दिए गए हर एक सीट पर, लेकिन इन सभी सीटों पर 2 नाम कौन से होंगे, इस पर मुहर हाईकमान लगाएगा। तो खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव, ये तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नाम की घोषणा कर दी है। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के टिकटों का इंतजार है और ये माना जा रहा है कि आज संभवतः बीजेपी अपने उपचुनाव के क्षेत्र के जो प्रत्याशी उनके नामों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कल ही कर दिया गया था और कल ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उन्होंने संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव में बीजेपी ने पैनल बनाकर नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे हैं। पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होना है दिल्ली के अंदर, उसके बाद में अगर यह बैठक नहीं भी होती है तो पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्यों के साथ रायशुमारी करने के बाद में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आज शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगा, क्योंकि बीजेपी ने जो शेड्यूल अपना चुनावी तैयार किया है, जो चुनावी कैलेंडर तैयार किया है, उसके मुताबिक बीजेपी के सभी प्रत्याशी 7 और 8 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनके नामांकन में शामिल होने वाले हैं। लिहाजा अब समय काफी ज्यादा बीजेपी के पास में कम है, चूंकि कल और परसों नामांकन दाखिल करना है। लिहाजा इसलिए ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभवतः आज कर देगी। खंडवा से अगर बात की जाए तो यहाँ से हर्ष सिंह, इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की चर्चा चल रही है। दोनों में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है। इसके अलावा पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव और वहाँ के और स्थानीय जो नेता हैं, दावेदार हैं, उनके नाम का पैनल बनाकर भेजा गया है। रैगांव से अगर बात करें तो जुगल किशोर बागरी, जिनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी, वहाँ पर उनके बिल्कुल तो चारों सीटों पर निधन के बाद ये सीट खाली है और आज बीजेपी नामों का ऐलान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के साथ ही जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राज नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राज नारायण को दिग्विजय और कमलनाथ का करीबी बताया जा रहा है, तो वो 3 बार पहले विधायक भी रह चुके हैं। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं रैगांव सीट से कल्पना वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। कल्पना वर्मा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की ही प्रत्याशी थी। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं पृथ्वीपुर की बात की जाए तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितेंद्र सिंह राठौर के नाम की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। इस तरह कांग्रेस ने चारों उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। टिकट मिलने के बाद खंडवा से उम्मीदवार बनाए गए राज नारायण सिंह सबसे पहले दादाजी दरबार पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया है। इधर जोबट में महेश पटेल के समर्थकों ने जश्न मनाया। महेश पटेल ने अलीराजपुर में टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद साईं मंदिर और ओखा बाबा मंदिर में दर्शन किए। महेश पटेल ने पार्टी का आभार जताते हुए अपनी जीत का दावा किया है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को खंडवा संसदीय क्षेत्र का वोटर जो समझा देगा
और यहाँ पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसको मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। इस देखी जा रही है और माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बीजेपी ने फिलहाल चारों सीटों के लिए 2-2 नाम तय किए हैं और फाइनल नाम पर अब हाईकमान अपनी मुहर लगाएगा। और बताया जा रहा है कि नवरात्र के पहले नामांकन भर दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके बारे में जानकारी दी है और आपको जैसा कि जानकारी है ही, कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। 2-2 नाम फाइनल किए गए हैं चारों सीटों से और हाईकमान को ये पैनल भेज दिया गया है। इसके बाद हाईकमान फाइनल उम्मीदवार का नाम तय करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि नवरात्र के पहले दिन नामांकन जारी किए जाएंगे और भरे जाएंगे और फिलहाल कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, कांग्रेस की तरफ से तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी लगातार कई बैठकें कर चुकी है और माना जा रहा है कि केंद्र को पैनल का नाम भेज दिया गया है और आज उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा बीजेपी की तरफ से भी। देखिए, उम्मीदवारों का ऐलान ही बाकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने संगठन स्तर पर अपने चुनाव समिति के सदस्यों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सभी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करके पैनल जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड उन नामों पर जो है मुहर लगाएगा। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा किया है कि जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। 8 तारीख जो है नामांकन की अंतिम तारीख है, उसके पहले बीजेपी जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान करने में इसलिए भी देरी कर रही है क्योंकि कई जगह विरोध के स्वर उठ सकते हैं और यदि नामांकन दाखिल करते वक्त या उसके पहले यदि विरोध होता है तो बीजेपी को काफी नुकसान भी हो सकता है और इसलिए पार्टी इन टाइम पर नामों की घोषणा करने की योजना पर काम कर रही है। नवरात्र के दिन सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें सभी बड़े जो नेता है पार्टी के वो अलग अलग जगह पर शिरकत करेंगे और प्रत्याशियों को नामांकन जो है शक्ति प्रदर्शन के रूप में दाखिल करवाएंगे। पार्टी की पूरी योजना है, लेकिन अभी तक जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी जो है अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी को दिक्कत जो हो रही है वो खंडवा में हो रही है। खंडवा में 4 नामों का पैनल है जिसमें पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। क्योंकि बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है उसके मुकाबले अब किस तरह के प्रत्याशी की जो है जीत की संभावनाएं ज्यादा है खंडवा में, उस प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी जाए। और इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव भी कर रही है। यदि खंडवा से दावेदारों की बात करें हम तो दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह चौहान और अर्चना चिटनीस, इसके अलावा भी 2 नाम सामने आए हैं। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी किस पर जो है दाव खेलती है। और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी के लगभग प्रत्याशी तय हो चुके हैं। सिंगल नाम भी तय है, उन पर मुहर लगना बाकी है। हालांकि पैनल बनाकर भेजा है, लेकिन जिस नाम को प्रमुखता से जो है केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया है कि इसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा है, उन नामों पर जो है केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक बीजेपी के प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कि जो लिस्ट आती है उसमें किसको जगह मिलती है, कौन उम्मीदवार बनता है। हालांकि बहुत लोगों को इससे उम्मीद टिकी हुई है। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के साथ ही जोबट और रेगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पहले से ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राज नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राज नारायण को दिग्विजय और कमलनाथ का करीबी बताया जाता है। वो 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं रेगांव सीट से कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कल्पना वर्मा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितेंद्र सिंह राठौर के नाम की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। इसी तरह कांग्रेस ने 4 उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं।
टिकट मिलने के बाद खंडवा से उम्मीदवार बनाए गए राजनारायण सिंह सबसे पहले दादाजी दरबार पहुंचे और वहां पर दर्शन कर पूजा अर्चना की। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही अपनी जीत का दावा किया। इधर जोबट में महेश पटेल के समर्थकों ने जश्न मनाया। महेश पटेल ने अलीराजपुर में टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद साई मंदिर और ओखा बाबा मंदिर में दर्शन किए। महेश पटेल ने पार्टी का आभार जताते हुए अपनी जीत का दावा किया। तो भारतीय जनता पार्टी को खंडवा संसदीय क्षेत्र का वोटर जो समझा देगा और यहाँ पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसको मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने चारों सीटों पर 2-2 नाम तय किए हैं। हाईकमान नामों पर मुहर लगाएगा। नवरात्र के पहले दिन नामांकन भरे जाएंगे। शिवराज का कहना है कि कांग्रेस ने कल घोषित कर दिए थे अपने उम्मीदवार। तो MP में बढ़ी है उपचुनाव की सरगर्मियां। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। चारों ही सीटों पर 2-2 नाम बीजेपी ने तय किए हैं, जिस पर अभी हाई कमान की मुहर लगनी बाकी है। नवरात्र के पहले दिन नामांकन भरे जाएंगे, कहना है शिवराज सिंह चौहान का। कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवार सीटों पर घोषित कर दिए थे। तो कल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। तो कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों के नाम तमाम मंथन के बाद घोषित कर दिए थे। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि नवरात्र यानी कि कल नामांकन भरे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के साथ ही जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी थी। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनारायण को दिग्विजय और कमलनाथ का करीबी बताया जाता है। वो 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं रैगांव सीट से कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कल्पना वर्मा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितेंद्र सिंह राठौर के नाम की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। इस तरह से कांग्रेस ने चारों उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। अब टिकट मिलने के बाद खंडवा से उम्मीदवार बनाए गए राजनारायण सिंह सबसे पहले दादाजी दरबार पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। जोबट में महेश पटेल के समर्थकों ने जश्न मनाया। महेश पटेल अलीराजपुर में टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मंदिर, साई मंदिर और ओखा बाबा मंदिर में दर्शन किए। महेश पटेल ने पार्टी का आभार जताते हुए अपनी जीत का दावा किया। तो भारतीय जनता पार्टी को खंडवा संसदीय क्षेत्र का वोटर जो समझा देगा और यहाँ पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसको मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है।